नीलेश मुखिया हत्याकांड। 23 दिनों पहले गोली लगी थी नीलेश मुखिया की, गोलीबारी हुई थी कुर्जी में ही। उसके बाद 2 दिनों पहले उनकी मौत की खबर आती है, दिल्ली में इलाज चलता है। फिर उसके बाद कल दीघा में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनके परिजनों का मांग है कि दोषियों को फांसी होना चाहिए। वो खुलेआम नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं। और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री अभी मुंबई में, महाराष्ट्र में जाने वाले हैं INDIA के बैठक के लिए 4 दिनों बाद, 31 तारीख से 5 दिनों बाद। अभी हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी। उनसे कुछ सवाल रहेगा। बिहार में जिस प्रकार से आए दिन हत्याएं हो रही है और उसमें एक नीलेश मुखिया का जिस प्रकार से नाम आया, जो यहाँ पर वार्ड पार्षद थी उनकी पत्नी, और वह भी पहले वहाँ का मुखिया रह चुके थे, खुलेआम गोलियों से भून दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार का जो अपना ऑरा होता है वो ख़त्म हो गया है और सरकार अब अपराधियों के बल पर चल रहा है। सरकार अपराधियों के बूते ही चल रहा है। ये लोग पुलिस इतना डिमोरलाइज है कि अपने खास लोगों को रखते हैं जो सारा तरह के अपराधी शक्तियों से मिला हुआ है, नेक्सस है। अब उसमें आप चाहिएगा कि कोई न्याय की बात हो। अभी नीलेश मुखिया की हत्या हुई, लेकिन ये हत्याओं का सिलसिला तो जिस दिन चुनाव बंद हुआ उसी दिन से हो रहा है। पता नहीं कितने जनप्रतिनिधि वार्ड मारे जा रहे हैं, उनके पति मारे जा रहे हैं, मुखिया मारे जा रहे हैं, उनके पति मारे जा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आम लोग भी मारे जा रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा अररिया में कितना नृशंस हत्या हुई। गवाह कस्टोडियन है सरकार। अब एक तरफ सरकार कस्टोडियन यदि अपराधी का है, यदि उसके कस्टडी में आ गया, तो दूसरे तरफ गवाह का भी कस्टोडियन वह स्वाभाविक तौर से है। लेकिन जिस तरीके से रोम जल रहा है और नीतीश कुमार बंसी बजा रहे हैं, ये कभी बेंगलोर जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं। भाई, संवेदनशीलता है ही नहीं। नीलेश मुखिया की पत्नी का कहना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संरक्षण में है अपराधी। इसको कैसे देखते हैं? कहीं दो मत नहीं है। मैं महिला की पीड़ा को समझ सकता हूँ और उनके पति एक सामाजिक जीवन जीने वाले लोग थे और इस तरीके से संघर्ष करके समाज में अपनी जगह बनाई थी। ऐसे लोगों की अपराधियों को पसंद नहीं था, अपराधियों से टकराते थे। इसलिए ये हमला एक साजिश के तहत हुआ और बिल्कुल सरकार का संरक्षण उन अपराधियों को है जो इतना डेयर किया, घर में जाकर के, ऑफिस में जाकर के हत्या। पत्रकार की लगातार कह सकते हैं कि कई जगह तो हमला होते रहता है, हत्या हुआ। वह गवाह थे अपने भाई के मौत के, जो लोग मारे थे उनके लिए गवाह थे। तो अब पत्रकारों के लिए क्या कुछ मुआवजा की मांग करते हैं? सुरक्षा हम तो गए थे वहाँ पर। हमने कहा कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी नीतीश कुमार भी कहते हैं, संविधान भी कहता है, समाज भी कहता है कि पत्रकारिता से लोग इतर हो जाएं और सिर्फ सरकार के माउथपीस बन जाएं, तो लोकतंत्र पर खतरा है। इसलिए जो इतना हिम्मत करके दैनिक जागरण के वो पत्रकार थे, और मैं पहले से भी जानता था कि वो आदमी बहुत ही जुझारू और सुचिता के लिए जाने जाते थे। कलम के बड़े मजबूत सिपाही और सुचिता के लिए जाने जाते थे।
ऐसे आदमी के भाई की हत्या हुई जो सरपंच थे, 19 में हत्या हुई और 23 में इनकी हत्या हुई। इस दौरान आर्म्स के लिए वो पैर घसीटते रहे। आप पता लगाइए कि कितने आर्म्स लोगों को दिया और किन लोगों को दिया। तो सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है। और अंतिम में गवाही के समय भी वो कहा कि मैं एक ही गवाह रह गया हूँ, बाकी सब हॉस्टाइल हो गए हैं, मेरे गवाही से ही चीज़ें स्पष्ट होनी है, मेरी हत्या हो सकती है, ये बिमल यादव ने बराबर कहा। लेकिन प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दिया और वो जो कह रहे थे वही हुआ। आज 2 विधवा महिलाएं हैं उस घर में, एक बूढ़ा ससुर हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब समझ जाइए कि उनका भविष्य और सुचिता के लड़ने का परिणाम क्या हुआ। इसलिए ढोल तो रोज़ बजाते हैं नीतीश। मैंने कहा 50 लाख रुपया बिहार सरकार को देना चाहिए। वो जो पढ़े लिखे हैं उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी देनी चाहिए, ताकि अपराधियों का मनोबल टूटेगा कि इनके साथ सहारा है। और हम लोगों ने तो कहा है कि उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। यदि सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम लोग पढ़ाएंगे। हमारी पार्टी और हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से बात करके, इतना लोमहर्षक घटना मैंने नहीं देखा जो गुहार लगा रहा है 19 से 23 तक। तो बिमल यादव के दोनों बच्चे, वहीं से हम लोगों ने संपर्क किया और पार्टी ने निर्णय ले लिया कि इनको हम गोद लेंगे। तो पार्टी ने, यदि उनकी सहमति होगी, उनके परिजनों की सहमति होगी, तो पार्टी सुरक्षित स्थान पर उनको रख करके गुप्त तरीके से पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, ताकि आगे ये अपराधी उन बच्चों पर कोई कहर न बरसे। अभी जिस प्रकार से आए दिन मतलब कह सकते हैं खुलेआम हत्या हो रही है, एक बात आती है जंगल राज की। मतलब 2005 के पहले कहा जाता है कि बिहार में, जो कई पत्रकारों और अखबारों के माध्यम से जो प्राप्त होता है कि बिहार में जंगल राज था, कई किताबों के जरिए। तो क्या वह अब आ गया है या आना बाकी है? भाई, जंगल राज का डिफिनीशन तो नीतीश कुमार दे रहे थे जी। और जंगल राज की समाप्ति करते करते जंगल राज में जाके बांसुरी बजा रहे हैं। तो चारा घोटाला तो 800 करोड़ का था, यहाँ सृजन घोटाला अकेले नीतीश कुमार किए हैं 8000 करोड़ का। उसमें तो चारा घोटाला में सभी पार्टी के लोग माल मारे हैं। कोई पकड़ा गया सेंध पर, कोई नहीं पकड़ा है, वो अलग बात है। लेकिन चारा घोटाला में तो लालू यादव को वहाँ तक पहुँचाने में नीतीश कुमार का ही हाथ है। तो सवाल यह है कि ये डबल कैरेक्टर, महाजंगल राज, महाजंगल राज, महाजंगल राज जो है, लोग अपने भरोसे जिंदा है या सामाजिक संरचना में कहीं भेद नहीं कर पाते हैं तो वहाँ जिंदा है। आप देखें कि अनंत सिंह जैसा ताकतवर आदमी को भी जेल में मारने की कोशिश की गई। पूरा इतिहास नहीं है कि गेट को खोल करके छोड़ दिया जाए, जितना सेंसिटिव मामला है, और हमला करने का प्रयास किया गया और उल्टे केस में फंसा दिया। जिसे हमको नीतीश कुमार ने किडनैपिंग का केस में फंसा दिया था। हम किडनैपर हैं। अनंत सिंह तो अभी महागठबंधन में भी ही हैं, क्या फिर भी उन पर? गठबंधन में हैं, कई लोगों को साथे ही लोग रखता है, मरवा देता है। हम सतर्क क्यों हैं? इनसे अलग क्यों हो गए? ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। अब गठबंधन में है तो उनको थोड़े हम कह रहे हैं कि हम क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। उनके जान को खतरा है। जनरल बिल्कुल खतरा है। ये मामूली घटना नहीं है, ये मामूली घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। सारे जेल मैनुअल को ये करके और उस आदमी पर हमला हुआ, हमला की पूरी तैयारी थी। तो हम तो कई बार कहे कि इसकी जांच सीबीआई से कराएं। ये तो चूंकि हमलावर सरकार के लोग हैं,
साजिश सरकार के लोग कर रहे थे। तो कोई इतने ताकतवर आदमी पर भी जेल के अंदर भी हत्या की साजिश हो सकती है, तो बाहर का क्या है? मतलब अनंत सिंह जेल में सुरक्षित नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। बहुत लोग सुरक्षित नहीं हैं, अनंत सिंह तो नहीं हैं। अब वो क्या फील करते हैं वो जाने। वो तो काली गाय की दूध पिलाते थे ललन सिंह को और अनंत सिंह को। नीतीश काली गाय के दूध कौन पिलाते थे? अरे अनंत सिंह पिलाते थे नीतीश कुमार को और ललन सिंह को काली गाय का दूध। अखबार में छपा था, हम कहाँ जाने गए। हम तो एक हमरो गोतिया हैं, लेकिन एक आध चम्मच थोड़े हमको दिए हैं। हम तो चम्मच वहाँ बाल्टी के बाल्टी ये लोग काली का गाय का दूध डकार करके और उनके खिलाफ कई बार हथियार रखवा करके केस जाली करा दिया। हथियार रखवा करके आपको दूध नहीं पिलाए, फिर भी तो आप उनके पक्ष में खड़े थे, बोले थे सीना तोड़ देंगे। अनंत सिंह के पक्ष में खड़े थे, नीतीश जी का बोले सीना तोड़ देंगे। अरे वो तो पूरे समाज के लोगों को अपमानित करने का काम हो रहा था, इसलिए मेरा दायित्व बनता है। बोले हाँ बोल, बिल्कुल। उन बातों पर खेद प्रकट करेंगे। काहे के लिए? कोर्ट कचहरी भी हो गया। तो कोर्ट कचहरी हो गया तो उससे क्या, हमको तो कोर्ट ने बरी कर दिया, सजा भी किया है। आज कोर्ट ने बरी किया, कहीं ना न्यायपालिका आज भी बचा हुआ है इन दरिंदों के चंगुल में से बाहर है, इसलिए न्याय की प्रक्रिया बनी रहती है। हम तो खेद प्रकट, हम वैसा कुछ काम है नहीं। हम तो कहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से हटे और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री निवास में रहते थे। तो कई बार जीतन बाबू ने हमको कहा कि अरे अरुण बाबू, यहाँ का आम एक हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो इतना भय नीतीश कुमार का, बहुत लोग भयभीत रहते हैं, हम नहीं रहते, ये अलग बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारी डरपोक आदमी है। अच्छा, अभी लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, मगर कहा गया एक शर्त के तहत कि 1 साल के बाद नीतीश जी छोड़ने वाले थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। अब शायद वो मुकर गए हैं, क्या कुछ बातें आगे चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, तेजस्वी यादव की मति मारी गई है। उस समय हम लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में बिना समर्थन मांगे नीतीश कुमार के खिलाफ, चूंकि नीतीश कुमार वर्स्ट गवर्नमेंट है। लालू यादव में इतना अन्याय नहीं था, पॉलिटिकल वर्कर्स की हत्या नहीं होती थी, मुखिया की हत्या नहीं होती थी। इनकी मति मारी गई है। आज नीलेश मुखिया के पत्नी ने जो बयान दिया है कितना कारुणिक है, क्रंदनपूर्ण है। क्या कहा तेजस्वी यादव के बारे में? ये जो छाया नीतीश कुमार का जिस पर पड़ जाएगा, वो सब स्याह हो जाएंगे, संवेदनहीन हो जाएंगे। कितने लोग मारे जा रहे हैं, हम तो देखते देखते आश्चर्य। तो सवाल ये है कि तेजस्वी यादव की बुद्धि मारी गई। चाचा को जाकर के धर लिए सत्ता का राज सुख भोगने के लिए। अब तो उन पर एक काली छाया पड़ गई है। लालू जी कहते थे कि एक अन्य मार्ग में बहुत तंत्र मंत्र है, जंतर है, तो सब जंतर मंत्र तंत्र नीतीश कुमार ने ट्रांसफर कर दिया। तो वो उनके लिए कठिन हो गया। लालू जी का सपना अभी पूरा होना मुश्किल लगता है। हमको मुश्किल लगता है कि चूंकि जितना पाप था नीतीश कुमार का, सब ओढ़ लिया तेजस्वी यादव ने। अब जो लोग देखता है नीतीश कुमार के चेहरा के पीछे देखता है तेजस्वी यादव का। अच्छा, महाराष्ट्र में बैठक होने वाला है, कहा जा रहा है कि नेशनल कन्वेनर नीतीश जी को इसके लिए चल रहा है बात, क्या होगा, बनेंगे के नीतीश जी? देश का नाश कराना है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं ना विपक्ष में, तो वो लोग समझते हैं कि देश का नाश हो जाएगा। यहाँ तो पुल इंजीनियर चीफ मिनिस्टर हैं जिनका पुले आसमान में उड़ रहा है। आज तक वो क्या सिंघला की मिंगला है, एसपी सिंघला, वो इतना बड़ा डकैत जिसको आज तक इंक्वायरी नहीं हुई, कौन दोषी है, कौन इसका भरपाई करेगा, आज तक नीतीश कुमार बोल रहे हैं। ये सब डकारे हैं, इनके लोग, इनके अफसर उनके गुलाम हैं सिंघला कंपनी के।
600 का 1700 करोड़, और 1700 का पुल आसमान की ओर, पताल की ओर भी नहीं गया, आसमान की ओर ऐसे खड़ा हो गया। मुड़ी घुसा करके गंगा में खड़ा होता तब मानते, वो आसमान की ओर खड़ा है। तो इतनी अराजकता, इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट, इतनी बेईमानी, संपूर्ण संरचना ध्वस्त हो गई है। इसमें क्या समझते हैं? तेजस्वी यादव अभी साफ स्पॉटलेस थे, मैदान में आते, अब तो चिराग ही एक चेहरा है। विकल्प है। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी से, बाकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं लोजपा रामविलास के। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ। आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।